तो क्या लिखोगे, 8/9 हुआ होगा। 1/6 बढ़ गया तो क्या लिखोगे, 6 बढ़ के कितना हुआ होगा, 7 हुआ होगा। आगे तो परसेंटेज का लॉजिक है ना बच्चों। ये 48 हो गया, ये 63 हो गया। मीन्स जो पहले 48 एरिया था वो कितना हो गया, 63 हो गया। कितना एरिया बढ़ा हुआ है बच्चों, 15 बढ़ा हुआ है। किसके ऊपर, 48 के ऊपर। गुने कितना होगा, 100% होगा। 3 से काटो, 3×5 = 15, 3 से काटो, ये 16 हो गया। 1/16, देखो अब 1/16, ये 5/16 हो गया ना। तब 5/16 से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि 1/60 कितना होता है। 1/60 कितना होता है बच्चों, 6.25% होता है। यस सर। तो बेटा ये 6.25% होता है। गुना 5 करेंगे तो 31.25% नहीं होगा। यस या नो, यस सर। कोई डाउट। नो सर। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टी को बात करना स्टार्ट करते हैं। अब इसकी हम कुछ, मैं इसको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको बता दूं इसमें क्या क्या होता है, जहां पे बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है। देखिए, जैसे मैंने एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया बेटा, ठीक है। आपको पता है ये लेंथ होगा तो ये ब्रेथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी ब्रेथ होगा। पहले बात तो ये तो बता दे कि सारे एंगल 90-90 होगा, इसमें कोई डाउट है किसी बच्चों को। अब मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों, अब देखिए पहला प्रॉपर्टी की बात करते हैं इसमें। मान लीजिए मैंने कह दिया कि ये डायगोनल 1 है, और दूसरा मैं लेता हूं, ये मैंने डायगोनल 2 बना दिया। अब मुझे ये बताइए, जो डायगोनल 1 होगा और डायगोनल 2 होगा, ये बराबर होगा या अलग अलग होगा। सर इक्वल होगा। सोच के बताओ मुझे। डायगोनल 1 होगा बच्चों और डायगोनल 2 होगा। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, जैसे मान लो मैंने कहा AOB एंड COD। मैं कह रहा हूं बेटा, जो OB होगा और OC होगा, चलो इसको मैं ऐसे लगा देता हूं, इसको मैं ऐसे लगा देता हूं। जो OB होगा और OC होगा, दोनों बराबर होगा या नहीं होगा। आप बोलो। देखो डायगोनल 1 तो यस सर। जो ये जो मैं कह रहा हूं बच्चों कि जो OB होगा और OC होगा, ये दोनों बराबर होगा या नहीं होगा। सोच के देखो। बोलो बच्चों। ये तो मुझे पता है कि ये जो डायगोनल AB होगा, AB जो होगा वो इक्वल होगा DC से, नो डाउट। बट बच्चों को अब क्या लग जाता है कि भाई AB यदि DC से बराबर, तो बच्चों को ये भी लगता है कि DO, OC, OB, OA बराबर होगा। गलत बात है, सीख लो आज के बाद। देखो DO होगा वो OC के बराबर होगा, ये बात सही है, ये दोनों बराबर होगा। AO जो होगा OB के बराबर होगा। बट मैं ये नहीं कह सकता कि ये दोनों बराबर होगा, ये नहीं कह सकता। कर द पॉइंट, यस सर। समझ में आ गया। यस सर। किसी बच्चों इस पॉइंट पे डाउट है। नो सर। चलिए अगला पॉइंट समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल दिया, जैसे मैं एक डायगोनल बना दूं तो ये एरिया और ये एरिया दोनों आधा आधा हो जाता है। मिसिस रेक्टेंगल की एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, और जैसे मैं डायगोनल बनाऊंगा तो ये भी 14 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा। एनी डाउट। नो सर। अगर एंगल की बात किया जाए तो मान लो बेटा ये x है, तो ये वाला भी x होगा, और ये y मान लो तो ये भी क्या होगा, ये भी y होगा। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है बच्चों। यस सर। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। और जो x प्लस वाई होगा बेटा, जो x प्लस वाई होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा।
यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. क्लियर है बच्चों यहाँ तक ये पॉइंट सबको? Yes, sir. ठीक है जी। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें काम का क्या है, इस बात को लिखो। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जो दो डायगोनल होगा 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा इसको, रेक्टेंगल को। जैसे 2 डायगोनल है बेटा, तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा। चलेगा? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है। ये जो लाइन होता है बेटा, ये जो लाइन होता है, देखो मान लो मैं ए ओ इसको नाम दूं, तो समझते चले जाओ। ए ओ जो होता है ना, कभी कभी अच्छा सवाल बनेगा, तो जो ए ओ दिख रहा है ना आपको, ए से ले ओ तक को मैं मीडियन भी कहा जाता है। मीडियन क्यों कहा जाता है कि देखो, ये जो एओ है, मान लो ये बी सी एक डायगोनल है, इसका 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये दोनों इक्वल होता है। तो जब कोई भी लाइन जब 2 इक्वल पार्ट में किसी लाइन सेगमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उसका नाम क्या होता है? मीडियन होता है। तो एओ को एज ए मीडियन भी काम करता है कभी कल जब जरूरत पड़ेगा तो। यस या नो? Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? No, sir. अब एरिया की बात करते हैं। एक चीज, एरिया के ऊपर एक और प्रॉपर्टी नोट कर रहे हो आप लोग इन बातों को? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे मैं इसको इधर कर दिया, थोड़ा अलग अलग कर दिया, इसको ऐसे कुछ कर दिया, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे कर दिया, ऐसे कुछ बना दिया। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट ओ है, मैं इसको ए बी सी डी कर दिया। इसमें से इन चारों में से ना किसी 3 का एरिया देके चौथा का पूछ लेगा, इसका दे देगा, इसका इसका बोलेगा ये कितना होगा। ठीक है, मान लो मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम है A1, इसका नाम है एरिया 2, इसका नाम है एरिया 3, इसका नाम है एरिया 4। ठीक है ना? अब आपने क्या याद रखनी है? थ्योरम। देखो थ्योरम क्या याद रखनी है बच्चों? देखो ये जो होगा, ये वाले जो एरिया होगा, ये वाले जो एरिया होगा बेटा, और ये वाले एरिया होगा, ये इक्वल होगा। मीन्स थ्योरम क्या है? A1 प्लस A3 बराबर क्या होगा? A2 प्लस A4। क्लियर है बच्चों? A1 प्लस A3 किसके बराबर होगा? A2 प्लस A4। इसकी मतलब है कोई ये कह दे ये 6 है, ये 9 है, ठीक है, ये मान लीजिए 10 है, तो पूछेगा ये कितना होगा, ये वाला एरिया कितना होगा, तो क्या हम नहीं बता सकते? Yes, sir. और जब तक थ्योरम नहीं पता होगा तब नहीं बता सकते। थ्योरम पता हो तो सेकंडों में बता सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. किसी बच्चों को इस पॉइंट पे डाउट हो? No, sir. ये अलग अलग, क्योंकि हम लोग सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के छोड़ देते हैं, कुछ हमें 7 से 8 पॉइंट और पढ़ना होता है सवाल, अच्छे सवाल को सोल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. चलो अगला लॉजिक निकालते हैं, और कौन सा पॉइंट है इसमें देखते हैं। अब मान लो बच्चों ऐसे कहता हूं मैं, जैसे कि अगला पॉइंट कौन सा है इसमें? ठीक है, ये मान लो ऐसे कह दो बच्चों, मान लो मैं ऐसे कह दूं, ये ऐसे है, ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बात को समझिए आप लोग, मैं कर क्या रहा हूँ ड्राइंग इसमें। मान लीजिए बेटा ये मिड पॉइंट है, क्या है? मिड पॉइंट है, ये मान लीजिए मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है बच्चों, तो ये ऐसे हो गया, इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बच्चों जो ये होगा ना,
ये वाले जो एरिया है, इस एरिया के साथ में ये जो एरिया है बेटा, इसके रेक्टेंगल के साथ में क्या संबंध होगा? ये जो मैंने एरिया में रेड कलर से मार्क किया हूं, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा और जो ये मार्क किया हुआ एरिया है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? आधा होगा सर उसका, टोटल रेक्टेंगल का ही। हाँ, ये आधा होगा, क्योंकि यदि फिगर में ऐसे बनाता हूं, यदि फिगर में ऐसे बनाऊंगा तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि सर ये तो आधा है, बट जब ऐसे बनाते तो बच्चों को समझ में नहीं आता क्या आधा है। क्या सबको समझ में आया ये आधा होगा? यस सर। ठीक है, क्यों आधा होगा? कोई मुझे प्रूव कर सकता है इस बात को? क्या आप लोग प्रूव कर सकते हैं क्यों आधा होगा? सर ये वो मिड पॉइंट ही कहीं भी आधा होगा ये वाला। कहीं पे भी आधा होगा, मिड पॉइंट नहीं, कहीं पे भी ले लो आधा ही होगा। मिड पॉइंट कहीं पे, मैं इधर भी ले लूंगा, कहीं भी ले लो ना, इस पॉइंट पे कहीं पे, तो आधा ही होगा। हाँ जी ऐसा ही मिड पॉइंट ही होना चाहिए। ठीक सर। मैं यहाँ पे ले लूं, या तो मैं यहाँ पे ले लूं, या मैं ऐसे ले लूं, या तो मैं कुछ भी कर लूं, मैं ऐसे कुछ ले लूं, कहीं पे भी ले लूं तो ये आधा ही होगा। क्यों होगा बता सकते हैं? कोई नहीं बच्चे सर। नहीं बता पाते हैं ना? चलो इस लेक्चर को, थ्योरी को समझो। रूपल को पता है बेटा? नहीं सर। इशिता को? क्योंकि हम ऐसे थ्योरी तो याद कर लेते हैं ना कि आधा होता है, बट क्यों होता है हमें याद नहीं होता। ये बातें समझो लाइन से बेटा। ये जो मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये जो रेक्टेंगल है, क्या इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा L इंटू बी होगा? यस सर। यस या नो? यस सर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक हाइट को ड्रॉ किया। यदि मैं यहाँ पे हाइट ड्रॉ किया बेटा, ये हाइट में इस ट्रायंगल को यहाँ ड्रॉ कर दिया मैंने हाइट, ठीक है, तो ये जो ग्रीन मार्क से मैं ये लाइन बनाया हूँ, क्या इसका लेंथ भी बी होगा? यस सर। जब ये बी है तो इसको बी तो होना पड़ेगा, मजबूरी है इसका। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेटा, मान लो इसका नाम दे दो AOB। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो AOB होगा वो क्या होगा? हाफ गुना बेस गुना हाइट होगा। तो 1/2 गुना बेस कितना है? L है। हाइट कितना है? B है। तो हाफ L इंटू बी हो गया। तो बेटा ये ट्रायंगल क्या हो गया? हाफ L इंटू बी हो गया। रेक्टेंगल क्या है? L इंटू बी है। तो क्या ये ट्रायंगल आधा नहीं होगा इसका, रेक्टेंगल का? यस सर। बोलो बोलो, यस सर। क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ जी कमल सर। हाँ जी सर। समझ में आ गया क्यों हो रहा है ये चीजें? जी सर। अब मान लीजिए कभी कल एक बार पेपर में देखा हूँ, ऐसे फिगर भी आया है पेपर में, देखो ये ऐसे फिगर भी पेपर में आया हुआ है, देखो। मान लीजिए मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने कहा इसका एरिया क्या होगा? क्या होगा इसका एरिया? ये भी सर हाफ ही होना फिर। ये भी हाफ ही होना है, ये भी क्या होनी, हाफ ही होना है, क्योंकि ये L इंटू बी है ना। और यहाँ पे जब हाइट ड्रॉ कर दोगे तो जो ये अब ये L वाला इसका हाइट बनेगा, तो क्या फर्क पड़ता है, फिर भी तो आधा ही होगा ना बच्चों। यस सर। क्या मैं थ्योरी समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, यस सर। तो ये आपको समझ में आने लगा है, ठीक है जी। अब हम बताते हैं आपको, कुछ सवाल करते हैं, रेशियो परसेंटेज और बाकी टाइप के कुछ सवाल भी करके हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। सर रेक्टेंगल ਦਾ ਜਿਹੜਾ in terms of diagonal area
कोई हुंदा फार्मूला और भी सर? इन एक तो टर्म L ऑफ into B डायगोनल, हो गया। तो डायगोनल्स हाँ की जी टर्म सर। हम लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, एरिया बराबर होता है L इंटू बी, ठीक है। जी और सर। डायगोनल के फॉर्म में लिखोगे तो डायगोनल के फॉर्म में क्या लिखेंगे, डायगोनल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक डायगोनल को जी। स्क्वायर करोगे तो ये चला जाएगा, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो जी जी डायगोनल ये हो गया हमारे पास में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो डायगोनल के फॉर्म में तो हमने लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी एरिया बनानी है, तो मैं एरिया बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, L इंटू बी चाहिए, है ना। मुझे L इंटू बी हाँ का जी फॉर्मेट सर। चाहिए ना। तो यहाँ से कुछ ड्राइव कर लो डायगोनल के फॉर्म में। सर क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ बोलो, सवाल पढ़ो। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਥੀਟਾ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਗਨਲ ਗਿਵਨ ਹੈ तो ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ फाइंड करना। तो वो तो हो जाएगा, वो तो फिर आसान हो गया। बताओ सवाल बताओ क्या है। एक सर रेक्टेंगल है, इतना ही याद है। एक रेक्टेंगल है, ऐसे अनुमान ले लो। चलो ये एक डायगोनल थीटा है, ये थीटा दे दिया है ना, ये दे दिया, मान लो 30 डिग्री दे दिया, ऐसा है कुछ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ओके, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਐਂਗਲ। ये वाला एंगल, जी सर। हाँ तो है, इसकी लॉजिक है। ये एंगल दिया वो हुआ ही है ना, पूछना सर। ये वाला एंगल है ना आपके पास में, ठीक है। हाँ जी सर। तो इसकी इलाज है भाई, इसका इलाज है, यदि यहाँ पे एंगल दिया गया है तो इसकी इलाज है हमारे पास में, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखते हैं इसको। अब यहाँ पे मान लो ए है और ये बी है, ये वाला लेंथ दिया गया है और ये वाला दिया गया है, और इसके एरिया निकालना है। तो ये अगर एरिया निकालना है तो इसके फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है जी। ए बी साइन थीटा, जो भी दो साइड दिया गया होगा उसको मल्टीप्लाई करके उसके इंक्लूडेड एंगल ले लेना, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ये क्लियर है। यस सर। क्या फॉर्मूला है, ए बी साइन थीटा, क्योंकि ये एक टाइप का क्या हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, ये क्या हो गया, एक टाइप का ट्राइंगल हो गया, और एक टाइप का ट्राइंगल ये हो गया, तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ ना, हाँ जी सर। है ना। तो इसका फॉर्मूला सिर्फ क्या होता 4 है, टाइम करना पड़ेगा सर? हाँ अगर रेक्टेंगल के निकालना है तो 4 टाइम करना पड़ेगा आपको। ए ठीक बी सर। साइन थीटा से सिर्फ यही आया हुआ है, बट मुझे रेक्टेंगल चाहिए तो 4 गुना करेंगे तब वहां तक पहुंचेंगे हम। क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी सर। ठीक है जी। अब ये आपको समझ में आ गया। अब कुछ सवाल भी देखते हैं इसके आसपास के, नहीं पहले वो देख लेते हैं, रुक जाओ, सवाल देखेंगे बाद में, पहले देखते हैं एरिया पाथ वाला सवाल भी आते हैं आपके पेपर में। देखिए अगला कंसेप्ट है एरिया पाथ के ऊपर, फिर इसके ऊपर अच्छे सवाल करेंगे तब पता चलेगा। तो कुछ प्रॉपर्टी बता दिया, फिर एरिया पाथ। एरिया पाथ में 3 टाइप के सवाल बनते हैं, एक तो होगा आउटसाइड, दूसरा होगा इनसाइड, तीसरा होगा मिडल। 3 टाइप के में एरिया पाथ बनाते हैं हम लोग, आउटसाइड, इनसाइड एंड मिडल। देखिए कैसे इनको हम समझते हैं। मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि ये है, ये आउटसाइड है ना, मान लो बच्चों ये L है और B है, इसके बाहर से हमने एक रास्ता बना दिया आउटसाइड से, जिनका विड्थ कितना है, W कितना, W दे रखा, ये कितना है, W है, ये कितना है, W है, ये कितना है, W है। अब इसका एरिया क्या होगा बच्चों, इसका एरिया होता है एरिया पाथ, कौन सा, आउटसाइड। इसका फॉर्मूला होता है 2W गुना L प्लस बी प्लस 2W, 2W गुना L प्लस बी प्लस 2W। क्लियर है बच्चों, यस या नो। यस सर। अब यहाँ पे L की वैल्यू मान लीजिए 20 दे दिया, B का आपको 4 दे दिया, ठीक है जी, एंड
W का मान लेते हैं 2 दे दिया, तो जब W L B ये सब चीज दिया गया तो एरिया पाथ तो अपने आप आ जाएगा ना, यस या Yes, नो। sir. Yes, sir. जब आपको इनसाइड पाथ बन रहा हो, ये तो आउटसाइड का हो गया, जब इनसाइड बन रहा होगा तो वहां पे ये होगा 2W गुना L प्लस बी तो होगा ही होगा। अब चेंज क्या हो जाएगा, जब इनसाइड बन रहा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2W। क्लियर है बच्चों? जब इनसाइड बन रहा होगा तो माइनस का 2W। जब मिडिल वाला पाथ के सवाल दिया गया होगा तो आपने कुछ नहीं करना है, यहां से W हटा दो, यहां से W हटा दो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, W गुना L प्लस बी माइनस W। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए पेपर में, कभी अगर आएगा तो फॉर्मूला बेस सवाल आ जाते हैं सीधा सीधा। 2W गुना L प्लस बी प्लस 2W, इस टाइप से 3 फॉर्मूला। क्या बच्चों को याद हो गया फॉर्मूला? नोट किया आप Yes, लोगों sir. ने? Yes, sir. अब मैं कुछ सवाल की अच्छे से सवाल लेता हूं जो रेक्टेंगल बेस्ड हो। चले आगे सवाल के ऊपर, ਸਰ बोलो बोलो। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ मिडिल ਲੈਂਥ वाला ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਵਿਡਥ ਵੱਖਰੀ ਆ क्या क्या ਤੇ ऐसे होता है मिडिल वाला, ਸਰ देखो ऐसे होगा, ये है, ये मान लीजिए ये W है सर जी, ये L है, ये B है, ठीक है जी। ये ऐसे जी होता है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो मिडिल मतलब हम इसकी एरिया निकालते, ये वाले होता है इसकी एरिया निकालते, ये वाला। ਸਰ ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਡਥ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰ, क्या ਉਹਦੇ कहते ਵਿੱਚ हो? ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ हाँ ਸਰ हाँ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ये ਕਿ आप अलग W सेम होएगा। ये अलग अलग करना चाहते हो तो फिर नॉर्मली करना पड़ेगा ਹਾਂਜੀ आपको, ਹਾਂਜੀ जो सर। फिर तो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला काम नहीं करेगा, आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर आपको। ਸਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ अगर ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ? अलग अलग दे दिया तो क्या करेंगे, ਹਾਂਜੀ तो सर। देखो यहाँ पे अलग अलग दे दिया तो देखो क्या करेंगे। जैसे मान लेते हैं, मैं अलग सवाल लिखता हूँ, देखो ध्यान से, मैंने ऐसे लिखा, मान लेते हैं ये आपका 10 है और ये 4 है, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे बना दिया, जिसका ये विड्थ ये जो दिया गया ये मान लेते हैं यहाँ पे ये है आपका 2 का, ठीक है जी। इसको बना दिया हमने 2 का, जी सर। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 6 कर देते हैं, ठीक है। और एक हमने यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, ये बना देते हैं हम 3 का। ये कहना ना अलग अलग होगा सर, क्या ये कहना चाहते हो आप? हाँ जी सर। है ना। अब मुझे इसकी जी एरिया निकालना है, मुझे ये जो पाथ है ना इसकी एरिया निकालना है। देखो इसमें एक ही पंगा क्या होता है ना, ये वाला पार्ट ना 2 बार आ जाते हैं, ये वाला जो पार्ट है तो 2 बार आ जाते हैं, तो हमें एक बार इसको माइनस करना होता है। इसलिए इसका फॉर्मूला जो बन रहा था W गुना L प्लस बी माइनस W बन रहा था, है ना। अब इसको मान लीजिए हमारे पास से कुछ भी दिया गया, ABCD कुछ भी दिया गया, और मुझे ये बताइए, अब जब मैं इसकी एरिया निकालूंगा, देखो जब यहां से लेके यहाँ के मैं इसकी एरिया निकालूंगा, इसमें मैं कलर चेंज करता हूँ, देखिए इसकी जब मैं एरिया निकालूंगा बच्चों, जब मैं इसको एरिया निकालूंगा तो इसका जो मान लो इसका नाम ब्लू वाला पाथ बता दिया, देखो ठीक है जी। जब इसको मैं जब निकालूंगा बच्चों तो क्या होगा, इसका तो लंबाई तो अब ये 10 ही रहेगा ना, देखो यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ का लंबाई 10 है बच्चों, तो इस पाथ का लंबाई तो 10 ही रहेगा, बट इनकी जो ब्रेथ हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो क्या इसके एरिया 20 होगा कि नहीं होगा, यस या नो? ठीक सर। ठीक है Yes, sir. बेटा। जब आप इसका निकालने के ट्राई करो, कलर चेंज करते हैं बेटा, इसको जब निकालने के हम ट्राई करेंगे, इसको निकालने के ट्राई करते हैं, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, ठीक है, ये वाले पार्ट को जब इसको हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये तो अब हमारे पास यहाँ लेंथ कितना हो गया, लेंथ तो हमारे पास कितना हो गया बेटा, 6 हो गया, Yes, sir. एंड ब्रेथ कितना हो गया हमारे पास में, 3 हो गया, यस या नो? Yes, sir.
तो ये 18 हो गया। अब ये कितना हो गया, ये 38 तो हो गया, नो डाउट। बट देखिए जब कैलकुलेट कर रहे थे बेटा, तो इस टाइम में जब हम रेड वाले लिए उस टाइम भी इसको हमने ले लिया, Yes, sir. और जब हम दूसरा लिए तो उस टाइम भी इसको हमने ले लिया। Yes, तो sir. ये तो 2 बार हमने ले लिए ना, तो ये तो 2 बार हमने ले लिए ना यहाँ पे। तो एक बात मुझे, एक इसकी जो एरिया होगा मुझे माइनस करवाना पड़ेगा ना बच्चों। ये तो जी 2 बार सर। आ गया, तो इसकी एरिया तो मुझे माइनस करवाना पड़ेगा, यस या नो। तो बच्चों यहाँ पे जो ये जो एरिया हो, ये जो लंबाई होगा बेटा, ये जो होगा ये कितना होगा, 2 है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तो 2 है Yes, ना sir. ये, और यहाँ से यहाँ कितना है, ये 3 है। तो 2 3 6 तो माइनस करना पड़ेगा मुझे ना, तो ये 32 ही रहेगा ना ये तो फाइनली। Yes, sir. ठीक सर। गॉट द पॉइंट। जी सर। बट पेपर में क्या होगा, पेपर हमेशा आप देखेंगे जो नॉर्मली जो जितने पेपर आते हैं, किसी पेपर उठा के देखेंगे तो दोनों का ये सेम वाला ही डब्ल्यू देता है, इसलिए फॉर्मूला काम ये करेगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब कुछ सवाल की प्रैक्टिस करें, तो और कोई डाउट आएगा तो वहां लेंगे आपको। सवाल आसान होगा तो उसको थोड़ा फास्ट करना या छोड़ के आगे चले जाना, जो अच्छा सवाल होगा उसी को पिक करेंगे हम। चलो जी, कुछ आसान सवाल है उसको जल्दी जल्दी कर लेना बच्चों, तो मैं बड़ा कर देता हूँ। दिख रहा है, जो आसान सवाल है उसके लिए टाइम 30 सेकंड का रहेगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा देखो हो जाएगा आप लोगों से। 1 2 3 4 करके देखो, 2 मिनट का समय, 4 सवाल है आपके पास। बट बच्चों 1 2 3 4 हो जाएगा आप लोगों से। Yes, sir. आगे देखो, Yes, हाँ sir. जी सर। आपके पास बुक्स है, ये कर लेना ना, जो चीज लगता है हो जाएगा, उसमें जहाँ फंसने वाले बात है उसकी बात करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 6 हो जाएगा। जी सर। Yes, sir. Yes, sir. सवाल नंबर बेटा 10 11 12, 10 11 12 देखो। सर ये 11 वाला बता दो। 11 वाला मैडम एरिया निकाल लो, और एरिया निकालने के बाद 10 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ओके सर।
और रास्ते कहाँ बनाया गया, आउटसाइड में बनाया गया है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2W गुना L प्लस बी प्लस 2W, जो भी आंसर आएगा गुना 10 कर देना। ओके सर। यस या नो? यस सर। रेक्टेंगल में उतना मुश्किल लॉजिक है ही नहीं कि बच्चों को ना समझ में आए। रेक्टेंगल में उतना लॉजिक है नहीं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सवाल करना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर बच्चों 63, सवाल नंबर 63। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला प्लस लॉजिक चलेगा अब इसका आगे। क्वेश्चन नंबर 63, हाँ जी आगे बच्चों आंसर। बच्चों 63 का आंसर आ गया। सर नन ऑफ दिस। बोलो बोलो बाकी बच्चे भी बोलो। सर 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो नन ऑफ दिस इज ऑप्शन। देखो, the length of rectangle plot is 60% more than the breadth। तो लेंथ एंड ब्रेथ की बात किया गया है, लेंथ एंड ब्रेथ की बात है। लेंथ कितना 60% ज्यादा है बच्चों, तो 60% कितना होता है, 60% का रेशियो क्या होता है बच्चों, 20% कितना होता है, 1/5। तो 60% कितना होगा, 3/5। तो पहले ये 5 रहा होगा, ये तो 8 हो गया होगा, यस सर। है ना। बट इनका डिफरेंस कितना का दिया गया है, 24 का दिया हुआ है बेटा। तो डिफरेंस कितना का हो गया, 3 का हो गया। 3 बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। तो 8 हो गया, है ना। तो ये तो 64 हो गया, और ये कितना हो गया, 40 हो गया। ये लेंथ एंड ब्रेथ आ गया, यस सर। गुना का तो एरिया आ जाएगा। यस सर, ये आंसर नॉन ऑफ दी जाएगा। कोई डाउट बच्चों? नो सर। सवाल नंबर 64 कीजिए। सर 126। जी मैडम सही आंसर आपका। सारे बच्चों का आंसर आ गया 126। नो सर। नहीं आया नहीं सर। मैडम, एरिया निकालना है तो L इंटू बी करना पड़ेगा मुझे। हाँ कहता सर। है रेक्टेंगुलर पार्किंग स्पेस इज मार्क आउट बाय पेंटिंग 3 ऑफ द फेस।
मानो कोई रेक्टेंगल कोई पार्किंग बनाना है मैंने, तो मैं 3 साइड को पेंट किया बेटा। तो मान लेते हैं इसको पेंट किया, इसको पेंट किया, इसको पेंट किया। जिसको पेंट किया उसका सम कितना है? 37 है। यस सर। अब क्या कहता है बच्चों, इफ द लेंथ ऑफ द अनपेंटेड साइड इज 9 फीट, तो मुझे ये इसको तो पेंट नहीं किया, इसको मैंने 9 फीट डाल दिया बेटा। यदि ये 9 फीट होगा तो इसको भी 9 होना पड़ेगा। यस या नो? रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड इक्वल होगा। सर 37 कहाँ से आया? दिया हुआ है सवाल में देखो। ये सॉरी सर, मैंने 26.50 अगला लिख लिया। है ना? यस और यहाँ पे 37 दिया बेटा, तो ये तो 9 हो गया। तो 37 में से 9 चला जाएगा, कितना बाकी हो गया? 37 में से 9 चला गया, यस। कितना हो गया? माइनस कर 28 दो। 28 सर। 28 हो गया बेटा। जो 28 में क्या होगा, 14 तो इसको होना पड़ेगा और 14 इसको होना पड़ेगा, तब ना 28 पहुंचेगा। यस सर। सर। तो ये 14 14 9 हो गया। कहते एरिया कितना होगा, तो 14 गुना 9 होगा, आंसर 126 हो गया। यस सर। सर वो मैंने गलती से अगले 26.50 देख लिया। तो सवाल अच्छा था ना, बहुत आसान सवाल था, बट बच्चों गलती कर जाते हैं। चलो मैडम, अगला सवाल है, सवाल नंबर आपका 65, कर लोगे? सर none of these. नंबर ज्यादा है बच्चों, हो जाएगा ना? तो 65 आसान है ना? Yes sir. 66 करो। सवाल नंबर 66। Sir 153600. क्लियर है बच्चों? Yes देखो sir. बच्चों, आपको रेशियो दिया गया है, 3:2 का रेशियो दिया गया है, 3:2 का रेशियो दिया गया, वहां से मैं एरिया निकाल लूंगा, है कि नहीं? If a man cycling along the boundary of the park at the speed of 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और कितनी टाइम लगा है? 8 मिनट का समय लगा हुआ है बच्चों। तो एक बार बताओ ना, यहाँ पे यदि मुझे स्पीड दिया गया है और मुझे टाइम दिया गया है, तो इसकी मदद से टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। जी सर। और डिस्टेंस के मतलब क्या होगा? पेरीमीटर हो गया। और आपके लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो दिया गया है, वहां से पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 3 2 5 5 दूनी 10 पेरीमीटर हो जाएगा। 10 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? जो आपके यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा, 10 बराबर डिस्टेंस हो गया, तो वहां से लेंथ निकाल सकते हैं, ब्रेथ निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हैं। किसी बच्चों को डाउट है? No sir. नो सर। क्लियर हो गया लॉजिक? मतलब कि अलग अलग टॉपिक को कम एक इकट्ठा डाल देगा, स्पीड डिस्टेंस टाइम डाल देगा, कुछ भी लगा देगा। लॉजिक क्लियर है बच्चों? सवाल नंबर 67 देखिए। अब फार्मर विश टू स्टार्ट, एक किसान है जिनको 100 मीटर का कुछ रेक्टेंगल कुछ बनाना है, वेजिटेबल गार्डन। आगे पढ़ के आंसर निकालो।
क्लियर है बच्चों? आया आंसर, नहीं आया? सर 20 and 5। कौन सा 20 into 5 आ गया? ठीक है, आपका आंसर देखते हैं। कमल का आ गया आंसर? बाकी बच्चों का आ गया आंसर क्या? अरे बच्चे आंसर आया नहीं आया बोलो, यस नो। चलो बाकी जितने भी सवाल होगा ना आप लोग कर लीजिएगा ये वाला। जितने भी सवाल आपको रेक्टेंगल वाला दिया गया होगा, अगले क्लास में अलग कोई फिगर बताएंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, समझ में आ गया ना? रेक्टेंगल के लॉजिक सारे बता दिया, बाकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। यस सर। ठीक है बच्चों, थैंक यू सर। ओके बच्चों।